नमस्कार साथियों, आप जुड़े हुए हो उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन देखेंगे CUET का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, इसलिए उत्थान एजुकेशन आपके लिए लाया है। CUET का प्रोसेस फॉर्म भरने का क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। पहले आपको CUET का फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है https://CUET.SAMARTS.AC.in/। इस वेबसाइट को ही ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके 3 स्टेप है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और तीसरा स्टेप है आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपके पास एप्लीकेशन आईडी और उसके पासवर्ड क्या है वो होने चाहिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके पास मोबाइल नंबर जो वर्किंग है, फंक्शनल मोबाइल नंबर होने चाहिए जो वर्किंग है। इस पर OTP आएगी। इसके बाद आपका फंक्शनल जीमेल आईडी होना चाहिए जिसके ऊपर एक OTP आएगी। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसमें फेस क्लियर दिखे, और उसकी साइज़ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ये आप पहले ही तैयार कर लो ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। उसके बाद आपके साइन जो एकदम क्लियर होने चाहिए, और साइन की साइज़ है वो आपके पास 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का है तो OBC, SC ST का है तो SC ST का। इसके बाद अगर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करोगे तो यहाँ आपको सारी एंट्रीज बिल्कुल एकदम सावधानी से एज पर 10th के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको डालनी है। एज पर क्लास 10th डॉक्यूमेंट, यानी 10th में जो आपके रिकॉर्ड में नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम का सेम डालना है। इसलिए आपको पूर्णतः एकदम सावधानी के साथ ये एंट्रीज फिल करनी है। यहाँ आपका कैंडिडेट नेम यानी एप्लीकेंट का नाम क्या है वो डालना है। उसके बाद फादर नेम, और नाम ये वही डालना है जो 10th मार्कशीट में आपका नाम है, वही नाम डालना है। इसके बाद फादर नेम वो भी आपको वही डालना है जो आपके 10th के मार्कशीट में है। मदर नेम वही डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। गार्जियन नेम, गार्जियन मतलब अभिभावक का नाम, आप मदर का नाम डाल सकते हो, फादर का नाम डाल सकते हो, तो वो आपको गार्जियन नेम में डालना है। जैसे फादर का नाम डाल सकते हैं अपन। इसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही डालनी है। जैसे 1/1/2000, यहाँ लिस्ट बॉक्स है उसमें से आपको सेलेक्ट करनी है। फिर है जेंडर, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन हो या आउट ऑफ कंट्री हो, तो आपको इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई टाइप यानी आपका पहचान का डॉक्यूमेंट चाहिएगा आपके पास, तो वो क्या है। यहाँ आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, वोटर ID कार्ड है तो वो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आधार कार्ड है आपके पास तो इसमें एक ऑप्शन है अदर डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो सेलेक्ट करके फिर यहाँ वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ इनपुट करने हैं। इनपुट करने के बाद आपको एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस जहां आप वर्तमान में रहते हो। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोनों में सेम डालना है। ये आपको प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान का डालना है, या आपके हाउस नंबर या कोई गली या मोहल्ले का नाम है तो वो नाम डालना है, या आपकी ग्राम पंचायत या सब लोकेलिटी जो भी है वो डालना है, या फिर लोकेलिटी क्या है। फिर ये आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करना है, अगर आउट ऑफ कंट्री हो तो अदर कंट्री सेलेक्ट करना है। पिन कोड क्या है वो आपका वर्तमान का तो वो सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस फंक्शनल होना चाहिए और बिल्कुल सावधानी के साथ डालना चाहिए, क्योंकि फॉर्म सबमिट करते समय आपके उसी ईमेल पे एक वापस ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इनपुट करोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ईमेल एड्रेस आपको बिल्कुल केयरफुली डालना है, जैसे मैं ये डाल देता हूँ। यही कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस जो आपने डाला है, वो टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ कंफर्म करना है। फिर मोबाइल नंबर भी वर्किंग में होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालने हैं, विदाउट जीरो, यानी कंट्री कोड या जीरो नहीं लगाना है, जो मोबाइल नंबर है वो केवल डालने हैं। कंफर्म मोबाइल नंबर, वापस मोबाइल नंबर डाले। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपके पास किसी फैमिली में मोबाइल नंबर है वो भी आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, यानी CUET के पोर्टल पे आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उस अकाउंट का, जैसे आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वैसे ही CUET के पोर्टल पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। उसका पासवर्ड क्या रखना है? पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, और उसमें अल्फ़ाबेट अपर केस लोअर केस मिनिमम एक एक, न्यूमेरिक वैल्यू में एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। वो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट इज़ योर फेवराइट बुक। आपकी फेवरेट बुक क्या है वो आप एज ए हिंट इसमें आंसर में डालना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी के पिन है, पिन पे डाल के फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म फिल किया उसका प्रीव्यू दिखेगा, यानी जो जो आपने एंट्री की है वो एंट्रीज यहाँ दिखाएगा। ऑल एंट्रीज को आपको पूरा एकदम सावधानी से चेक करना है। अगर आपको कोई भी एंट्री इनकरेक्ट लगे यानी गलत लगे तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑप्शन है नीचे, इस बटन पे क्लिक करके आपको आपकी जो फॉर्म में एंट्री की है उसको एडिट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैंने जो फॉर्म भरा वो बिल्कुल ओके है, तो आपको यहाँ पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड ऑप्शन दिया है, तो उसको चेक करना है मेरी सारी एंट्रीज करेक्ट है, मेरा नाम सही है, फादर नेम सही है, ईमेल एड्रेस सही है, परमानेंट एड्रेस सही है, डेट ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा सारी डिटेल्स सही करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन दे रखा है, इसको भी टिक करना है। फिर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है। सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ दिख रहा है ये इसमें डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड, यानी आपका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ साइड में आ रहा है एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी बाकी है और पेमेंट भी अभी भी बाकी है। तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद कंटिन्यू फॉर्म अभी भी अब भरना चाह रहे हो तो आप कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एंट्रीज दी थी वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में फिलअप आएगी। कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज भी आपको यहाँ करनी है। सबसे पहले नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर नेशनलिटी हो गई, कैटेगरी कौन सी है अब आपको वो सेलेक्ट करनी है। जनरल है तो जनरल, OBC नॉन क्रीमी के लिए है, यहाँ OBC नॉन क्रीमी सेलेक्ट करना है। OBC क्रीमी है तो आपको अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर नेम, फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, वो सेलेक्ट करना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो सेलेक्ट करना है, फार्मर है, गवर्नमेंट जॉब है या पब्लिक सेक्टर में कहीं भी जॉब करते हैं वो सेलेक्ट करना है। मदर का नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, गार्जियन नेम, एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, लेस देन 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख या 2 लाख टू
3 लाख जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसके बाद है मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आप तैयारी कैसे कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, या रेगुलर स्कूल मोड में आप कोचिंग कर रहे हो, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेल्फ तैयारी कर रहा हूँ तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्फ। इसके बाद है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको यहाँ वो मीडियम सेलेक्ट करना है क्वालिफाई एग्जाम, यानी आपका जैसे CUT के लिए क्वालिफाई क्या है, 12th है, तो आपको 12th में कौन सा मीडियम है आपके वो सेलेक्ट करना है। यानी 12th में आप जैसे मेरे हिंदी मीडियम है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा, अगर इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे चलेंगे अपन। फिर है अपन का प्रजेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस जो डाला है वो यहाँ ऑलरेडी फिलअप है। इसके बाद यहाँ अदर कैटेगरी में अपन को सेलेक्ट करना है आर यू बिलोंग टू बिलो पुअर्टी लाइन, यानी आप BPL कैटेगरी से हो, BPL हो तो आपको यहाँ यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आर यू कश्मीर माइग्रेट, नो करना है, अगर हो तो यस करना है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, अगर डिफेंस में कहीं भी एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। स्पोर्ट्स कोटा है, सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आज सेव पे क्लिक करना है। फिर आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू दिखेगा, यानी अब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका पूरा प्रीव्यू दिखेगा। अगर आपको इसमें कोई एंट्रीज में करेक्शन करना है तो आपको अपडेट पर्सनल बटन पे क्लिक करना है, और आपकी सारी एंट्रीज ओके है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ फिलअप करनी है। 10th की, पहले 10th की करनी है, उसके बाद 12th की करनी है। 10th का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, पास्ड है, 2021 या 20 में जो भी किया है वो सेशन यहाँ आपको डालना है। और आपने प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपने जहाँ 10th की है वो स्कूल सिटी में है या रूरल एरिया में है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर सिटी की है तो अर्बन करना है, अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्र से है, अगर वो 10th की है वो स्कूल किस एरिया से है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल, यानी आपने 10th जहाँ से की है वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट एडेड स्कूल है, या सेंट्रल CBSE स्कूल है, जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री, यानी आपने 10th की है वो किस कंट्री से, ऑलरेडी इंडिया से की है। क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट, 10वीं किस स्टेट से की है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी 10वीं की है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। बोर्ड नेम, यानी 10th आपने किस बोर्ड से की है, RBSE से की है या फिर CBSE से की है। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी आपने 10th किस स्कूल से की है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है उस स्कूल का नाम यहाँ डालना है। जो भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका नाम, वो स्कूल किस एरिया से है, उस स्कूल के पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ डालने हैं। 10th के रोल नंबर क्या है वो आपको केयरफुली यहाँ डालने हैं। इसके बाद रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज में है या फिर आपके ग्रेड बेस है। परसेंटेज है तो यहाँ आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क, यानी आपके 10th में मैक्सिमम कितने में से थे, 600, आपने कितने ऑब्टेंड किए हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको 12th की एजुकेशन की जो डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी है। जैसे अभी 12th का रिजल्ट अभी आया नहीं है, अपीयरिंग है, मेरे 12th चल रही है, तो जिनके 12th पास्ड है लास्ट ईयर वो यहाँ पास्ड सेलेक्ट करेंगे, और जो अभी इस सेशन में एग्ज़ाम 12th दे रहे हैं वो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर क्या है, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आपको 12th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूल, अगर आप सिटी से स्कूल पास कर रहे हो तो अर्बन, अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल।
टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट है तो प्राइवेट एडेड तो प्राइवेट, वही आपने 12th किस कंट्री से की है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है स्कूल का, और पिन कोड क्या है, फिर आपके 12th में रोल नंबर क्या है। ये जब आप अपीयरिंग करोगे तो केवल और केवल रोल नंबर, अदरवाइज आप अपने पास्ट किया है तो मैक्सिमम कितने में से मार्क है और आपने कितने ऑब्टेन किए वो भी आपको यहाँ डालना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने डाली है उसका प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ आपको जो प्रीव्यू है उसमें अगर आपने गलत एंट्री की है तो आप अपडेट एजुकेशन फॉरम पे जाके यहाँ से एडिट कर सकते हो, और आपकी सारी एंट्री सही है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर सेक्शन, यानी आपके CUET का सेंटर है वो कहाँ लेना है, किस सिटी में लेना है, आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। तो आपको राजस्थान में कोई भी दो सिटीज़ जो इस लिस्ट बॉक्स में आ रही है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। फिर ये प्रीव्यू पूछेगा, अगर इसमें आपको कोई संशोधन करना है, एडिट करना है तो आप इसको अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म पे क्लिक करोगे, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ आपके लिए आपके रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसे, ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आप किस यूनिवर्सिटी से कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हो आप अपने 12th बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ आप सेलेक्ट करोगे यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से कोर्स करवाती है वो यहाँ आ जाएंगे इस लिस्ट बॉक्स में। अब आप साइंस बैकग्राउंड से हो और BSc करना चाहते हो तो आप BSc के कोर्स सेलेक्ट करना, अगर आप BA करना चाहते हो तो BA के कोर्स सेलेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये सेलेक्ट किया, फिर मैंने BA जियोग्राफी ये सेलेक्ट किया है। तो फिर मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँगा ये कोर्स इसमें ऐड होते जाएंगे। आपको जो जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, आपको जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके कौन कौन से कोर्स वो करवाती है इस लिस्ट बॉक्स में आएगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। कम से कम 9-10 यूनिवर्सिटी आपको बढ़िया सेलेक्ट करनी है, उसके कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी प्रीव्यू का। प्रीव्यू करने के बाद आपको वही है, अगर आपने जो कोर्स सबमिट किए हैं उसमें कोई संशोधन करना चाहते हो तो संशोधन, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको पेपर का टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। आपको एक तो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है जो भी है, आप किस लैंग्वेज में एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको एक जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको आपके 12th में जो डोमेन सब्जेक्ट थे वो डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप 3 से ज़्यादा भी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे साइंस से हो आप 12th के तो आप साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट में डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ मेरा डोमेन सब्जेक्ट हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी 3 सेलेक्ट की है। और उसके बाद इस मीडियम, यहाँ आपको मीडियम सेलेक्ट करना है CUET के एग्ज़ाम का, यानी पेपर का आपको अब सेलेक्ट करना है। 12th में कौन सा मीडियम है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ आपने एग्ज़ाम का अपने को मीडियम सेलेक्ट करना है, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। लैंग्वेज का तो ऑटोमेटिकली मीडियम आएगा नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ 5 के बाद यहाँ सारे ऑप्शन में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, यानी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। सबसे नीचे यहाँ डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसका प्रीव्यू दिखेगा, प्रीव्यू में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
फिर आपको ये पूछेगा यहाँ फोटो, कैंडिडेट का फोटो, साइन और उसका ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर वो ओबीसी से है, एससी कैटेगरी से है तो एससी का सर्टिफिकेट। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान ये रखना है फोटो 22 200 KB तक, साइन है 4 KB से 30 KB तक, और सर्टिफिकेट है वो PDF में होना चाहिए आपका, कोई भी हो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका पूरा फॉर्म है उसकी चेकलिस्ट खुलेगी, प्रीव्यू दिखेगा, आपको सारे नाम चेक करना है, ये भी सही सही सही, पूरी चेकलिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे सेलेक्ट करना है। और कोई भी आपको अगर इस यहाँ तक आपको कोई भी संशोधन करना है तो आप अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, अदरवाइज प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये आप जीमेल अकाउंट पूछेगा, कैंडिडेट जीमेल अकाउंट, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जीमेल अकाउंट दिया है वही जीमेल अकाउंट आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद कंफर्म जीमेल अकाउंट में वापस वही जीमेल अकाउंट, सिक्योरिटी पिन वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ आपका ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है, अभी नॉट सबमिटेड है, केवल एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी, नाम, जेंडर, किस कैटेगरी से हो, वो सारी डिटेल आने के बाद फीस क्या है आपकी, वो फीस यहाँ आ जाएगी। मैंने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, इसलिए अगर आप मोर देन 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपकी फ़ीस 14,000 है, ओबीसी कैटेगरी में, जनरल में 15,000 है। इसके बाद आपको किस बैंक से पेमेंट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, केनरा बैंक है, आईसीआईसीआई है, या पेटीएम से करना है तो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये आपसे किस मेथड से पेमेंट करना चाह रहे हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, यूपीआई, या फिर क्रेडिट कार्ड है, या अदर बैंक नेट बैंकिंग से, जो भी आपको है। जैसे मैं आजकल सारे लोग यूपीआई मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो यूपीआई पे क्लिक कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा या तो वीपीए यानी आपका यूपीआई का एड्रेस क्या है वो एड्रेस डालना है, या फिर क्यूआर कोड यानी आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। यानी अगर आप वीपीए सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको अपनी यूपीआई का एड्रेस डालना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर बैंक में दे रखे हैं उसके ओटीपी आएगा, और अपन थर्ड पार्टी ऐप में लॉगिन करके वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो ये अपने आप पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर क्यूआर कोड से कर रहे हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपके सीयूटी का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, जीमेल में नोटिफिकेशन भी आएगा, और इसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आपको निकालना है। और अगर आपको सीयूटी से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।